कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक कोरोना वैक्सीन बनकर तैयार नहीं हो जाती है, तब तक इससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता है। हालांकि भारत में तो अभी किसी भी कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण नहीं मिला है, लेकिन केंद्र प्रशासन कई टीकों की तैयारी के अंतिम चरण में है। अगले हफ्ते से आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात और पंजाब में वैक्सीन के ड्राई रन का आयोजन किया जाएगा। सरकार ने जानकारी दी है कि ड्राई रन से ये समझने में मदद मिलेगी कि पूरे प्रोसेस में किसी तरह की कमी रह गई है या नहीं। सरकार ने कहा इसमें एंड टू एंड मोबिलाइजेशन, कोविड टीकाकरण प्रक्रिया और कोविन का यूजेज देखा जाएगा। कोविन एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें पूरी प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। अब तक वैक्सीन नहीं आई है, लेकिन इसको लेकर केंद्र सरकार ने तैयारी सारी कर ली है। जब भी वैक्सीन आएगी, सरकार पहले चरण में करीब 30 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन देगी। इसमें सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर और 50 साल से ज्यादा, साथ ही जो लोग गंभीर तौर से बीमार हैं, उनके लिए है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 1.5 लाख के पार पहुंच गई है, जिसमें से 1,47,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि अब हालात में काफी तेजी से सुधार हो रहा है। कोविड के नए मामलों में कमी आने के साथ साथ कोरोना मरीजों में ठीक होने की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 22,272 नए मामले सामने आने के बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,1,69,118 हो गई है। इसी दौरान देश में कोविड-19 से 251 मरीजों की मौत हुई, जिसके बाद मरने वालों का कुल आंकड़ा 1,47,343 तक पहुंच गया। देश में पिछले 24 घंटों में 22,274 मरीज इस बीमारी से ठीक हुए हैं। देश में फिलहाल 2,81,667 मरीज सक्रिय रूप से संक्रमित हैं। देश में अब तक 97,40,108 मरीज कोरोना वायरस से उबर चुके हैं। भारत में रिकवरी रेट 95.77% है, जबकि मृत्यु दर 1.45% है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोरोना की रफ्तार धीमी जरूर पड़ी है, लेकिन अभी भी संक्रमण का खौफ खत्म नहीं हुआ है। दिल्ली में शुक्रवार को 24 घंटे में कोरोना मरीज के 758 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 30 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 0.88% तो है, लेकिन अभी 7,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। महाराष्ट्र अभी भी 19,13,382 मामलों के साथ कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बना हुआ है। हालांकि एक्टिव केसेस में केरल महाराष्ट्र से आगे है। केरल में फिलहाल 64,032 एक्टिव केसेस हैं, जबकि महाराष्ट्र में 56,823 लोग फिलहाल कोरोना संक्रमित हैं। राज्यों में महाराष्ट्र के बाद नंबर आता है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का। आपको बता दें कि भारत में 8 कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं, जिसमें 3 स्वदेशी टीके शामिल हैं, जो क्लिनिकल परीक्षणों के विभिन्न चरणों में हैं और निकट भविष्य में प्रयोग के लिए तैयार हो सकते हैं। देश में एक तरफ जहां कोरोना वैक्सीन का इंतजार है, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना के नए स्ट्रेन की दहशत भी बरकरार है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद विरोधी विधेयक धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। नए कानून में कुल 19 प्रावधान हैं, जिसके तहत अगर धर्म परिवर्तन के मामले में पीड़ित पक्ष के परिजन शिकायत करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अगर किसी शख्स पर नाबालिग अनुसूचित जाति जनजाति की बेटियों को बहला फुसला कर शादी करने का दोष सिद्ध होता है तो उसे 2 साल से 10 साल तक की सजा दी जाएगी। अगर कोई शख्स धन और संपत्ति के लालच में धर्म छिपा कर शादी करता हो तो उसकी शादी शून्य मानी जाएगी। किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिनियम का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष से 5 वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड जो कम से कम 25,000 होगा से दंडित किए जाने का प्रावधान है। नाबालिग महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ अधिनियम के उल्लंघन किए जाने पर 2 वर्ष से 10 वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड जो कम से कम 50,000
होगा का प्रावधान है। अपना धर्म छुपाकर अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर 3 वर्ष से 10 वर्ष के कारावार, अर्थदंड कम से कम 50,000 का प्रावधान इसमें किया गया है। इसी तरह से सामूहिक धर्म परिवर्तन, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक ही समय में धर्म परिवर्तन करके अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर 5 वर्ष से 10 वर्ष का कारावार एवं अर्थदंड जो कम से कम 1 लाख का होगा प्रावधान है। एक से अधिक बार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत किए गए अपराध की स्थिति में कम से कम 5 वर्ष तथा अधिकतम 10 वर्ष का कारावास का प्रावधान है। अब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी उसी राह पर बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश के जरिए जो कानून लागू किया है उसमें गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज करने और 10 साल की कठोरतम सजा का प्रावधान है। इसका अध्ययन करने के लिए बीते दिनों मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा उत्तर प्रदेश के दौरे पर भी आए थे। हजारों की तादाद में किसानों के साथ दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले एनडीए के सहयोगी और नौगौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा को अब अपना जवाब देना होगा। किसानों से संबंधित इस मुद्दे को अब 1 महीने से अधिक लंबा वक्त होने को जा रहा है। साथ ही बेनीवाल ने यह भी बताया कि लगभग 2 लाख किसान मेरे साथ दिल्ली के लिए मार्च कर रहे हैं और इस दौरान हम एनडीए के साथ हमारे गठबंधन के बारे में भी निर्णय लेंगे। यदि कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते हैं तो हम एनडीए के साथ अलग होने की घोषणा करेंगे। आरएलपी की ओर से शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि राजस्थान के विभिन्न जिलों से लोग और किसान कोटपुतली में एकत्र होंगे और सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में शाहजहांपुर सीमा की ओर कूच करेंगे। बता दें कि बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी केंद्र में बीजेपी की सहयोगी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर की सारी आवाम के लिए आयुष्मान भारत पीएमजय सेहत का शुभारंभ। सुरक्षित और खुशहाल जम्मू कश्मीर की प्रतिबद्धता का दावा कर चुके मोदी ने एक बार फिर से इसे साबित कर दिया। पीएम मोदी ने शनिवार को जम्मू कश्मीर के लिए सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर की सारी आवाम के लिए आयुष्मान भारत पीएमजय सेहत का शुभारंभ। इस योजना के तहत घाटी निवासी प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। साथ ही इस योजना का लाभ प्रदेश के सभी 130 करोड़ नागरिकों को भी मिलेगा। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ऐतिहासिक है। यहाँ के लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलने जा रहा है। यहाँ के लोगों के लिए ये कदम उठाते देख मुझे काफी खुशी हो रही है। एलजी मनोज सिन्हा और उनकी टीम को बहुत बधाई। जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ऐतिहासिक है। आज जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलने जा रहा है। सेहत स्कीम अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है और जम्मू कश्मीर के अपने लोगों के विकास के लिए ये कदम उठाता देख मुझे भी बहुत खुशी हो रही है और इसलिए श्रीमान मनोज सिन्हा जी और उनकी पूरी टीम को, सरकार के सभी मुलाजिम को, जम्मू कश्मीर के नागरिकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। वहीं पीएम मोदी ने स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने के साथ साथ विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा, दिल्ली में आजकल कुछ लोग मोदी को कोसते रहते हैं, मोदी को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने में लगे हैं। दिल्ली में कुछ लोग सुबह शाम आए दिन मोदी को कोसते रहते हैं, टोकते रहते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं और आए दिन मुझे लोकतंत्र सिखाने के लिए रोज नए नए पाठ बताते रहते हैं।
मैं उन लोगों को जरा आज आईना दिखाना चाहता हूं। ये जम्मू कश्मीर देखिए, यूटी बनने के इतने कम समय में उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को स्वीकार करके काम आगे बढ़ाया। लेकिन दूसरी ओर विडंबना देखिए, पुडुचेरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। और जो मुझे यहां रोज लोकतंत्र के पाठ पढ़ाते हैं ना, उनकी पार्टी वहां राज कर रही है। प्रदेश सरकार ने जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों को भी सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कवर करने का लक्ष्य रखा है। अब तक 16 लाख लोग इस योजना के तहत पंजीकरण करवा चुके हैं। अन्य नागरिकों को कवर करने के लिए आगामी दिनों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.